बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दीद मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि डेल कैंप पावर मिल 2008 के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स तैयार करूँ, जो कि गाहे बगाहे मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। तो आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल है जिसके अंदर मैं आपको एक इसका इंट्रोडक्शन दूँगा और इसकी कोशिश करूँगा कि इसकी जो व्यू टूल बार है, इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ हमारे पास ऑप्शंस हैं उनका इस्तेमाल भी आपको साथ ही मैं बता दूँ। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारे पास जो बार नज़र आ रही है ये मेन टूल बार है। इसी तरह ये हमारे पास मेन मेन्यूज़ हैं डिफरेंट, और यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्लोरर है। यहाँ पे हमारे पास ये टूल क्रिएशन बार है और ये मेरे पास बाउंड्री एडिटिंग टूल बार है। ये मेरे पास व्यू टूल बार है और ये हमारा वर्किंग एरिया है जिस हिस्से पर हमने काम करना है या जहाँ पर हमें स्क्रीन के ऊपर अपना मॉडल दिखाई देगा। तो शुरू करता हूँ मैं। इसमें सबसे पहले मैं फ़ाइल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं इंपोर्ट मॉडल करता हूँ। इंपोर्ट मॉडल में पावर मिल में पहले से एग्ज़ाम्पल्स मौजूद होती हैं, जो कि जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें डिफरेंट एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल जाएंगी ईज़िली। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ईजी के ऊपर क्लिक करना है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल हैं 2D की भी, 3D की भी और 5 एक्सिस की भी। तो फ़िलहाल मैं एक यहाँ पे मॉडल इंपोर्ट करता हूँ। इसको क्लिक करें और यहाँ पे ओपन के ऊपर क्लिक कर दें। ये मेरे पास एक मॉडल इंपोर्ट हो चुका है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इसमें हम स्टडी करेंगे इस टूल बार को, जो कि व्यू टूल बार के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, व्यू फ्रॉम जी, व्यू फ्रॉम एक्स एंड व्यू फ्रॉम वाई। अब जब आप किसी भी वर्कपीस को ऊपर से देखना चाहते हैं तो आप व्यू फ्रॉम जी पॉजिटिव यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी वर्कपीस को टॉप से देख सकते हैं। अब व्यू फ्रॉम नेगेटिव जी, तो इसमें हमें वर्कपीस की जो बॉटम साइड है वो दिखाई दे सकती है। इसी तरह हमारे पास एक्स है, एक्स को हम पॉजिटिव डायरेक्शन से और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों से देख सकते हैं। ये मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये मेरे पास नेगेटिव डायरेक्शन है। इसी तरह वाई को भी हम पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों की तरफ से देख सकते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यूज़ हैं डिफरेंट, आइसोमेट्रिक 1 है, आइसोमेट्रिक 2 है और आइसोमेट्रिक 3 है, आइसोमेट्रिक 4, मतलब आप आइसोमेट्रिक व्यू को डिफरेंट डायरेक्शन से देख सकते हैं। फ़िलहाल मैं आइसोमेट्रिक 1 के ऊपर इसको रख रहा हूँ। इसके बाद मेरे पास है लास्ट व्यू, जो कि प्रीवियस व्यू हमने देखा होता है। अगर वो हमने दोबारा देखना हो तो उसके लिए हम इस बटन को दबाते हैं। इसके बाद रिफ़्रेश का हमारे पास एक यहाँ पे ऑप्शन है, जो कि गाहे बगाहे हम अगले ट्यूटोरियल्स में इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। इसका इस्तेमाल भी आपको मैं बता दूँगा। उसके बाद हमारे पास है रीसाइज़ टू फिट। आप माउस के सेंटर वाले बटन को घुमाएँ तो आप इसको ज़ूम और ज़ूम आउट, ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं ईज़िली। तो अगर आप ने किसी एरिया पर ज़ूम किया हुआ है और आप वापस पूरे के पूरे मॉडल को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रिसाइज़ टू फिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका मॉडल वैसे ही आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा जैसे आपने पहले पोजीशन के ऊपर उसको रखा हुआ था। तो इसका इस्तेमाल ये है कि अगर आप ज़ूम करते हैं, ज़ूम करने के बाद आप वापस पूरे के पूरे मॉडल को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रिसाइज़ टू फिट के ऊपर क्लिक करें तो आपका मॉडल आपको आसानी से दिखना शुरू हो जाता है। इसके बाद ज़ूम टू बॉक्स, आप किसी भी कॉर्नर के ऊपर एक छोटा-सा बॉक्स बनाएँगे, तो पावर मिल आपके लिए उस एरिया को ज़ूम कर देगा। तो किसी भी मख़सूस एरिया को आप ज़ूम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन काफ़ी फ़ायदा देगी। तो इसके लिए आप मिसाल के तौर पर आप इस कॉर्नर को देखना चाहते हैं तो उस कॉर्नर के अराउंड एक बॉक्स बनाएँ, तो वो ज़ूम होकर आपके करीब आ जाएगा। अब मैं वापस जाना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं रिसाइज़ टू फिट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये ईज़िली रिसाइज़ टू फिट हो गया। जो अगली ऑप्शन है व्यू टूल बार में, वो ब्लॉक की है।
ब्लॉक को हाइड करना और ब्लॉक को अनहाइड करना। अब ब्लॉक होता क्या है, इसका इस्तेमाल का क्या है, ये हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर देखेंगे। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है प्लेन शेड। ये हमारे पास मॉडल को डिफरेंट कंडीशंस में देखने के लिए होता है। मिसाल के तौर पर हम इसको करते हैं मल्टी कलर, तो इसमें जो हमारे पास कैविटीज़ हैं उसको उसने डिफरेंट कलर के अंदर दिखा दिया, और जो बाकी एरियाज़ हैं उसको उसने वाइट में दिखा दिया, और उसका जो इंटरनल एरिया है उसको उसने डिफरेंट शेड के अंदर दिखा दिया। तो आप किसी भी मॉडल को मल्टी कलर में देखना चाहते हैं जिसमें आपको मॉडल की डिफरेंट ज्योमेट्रीज इजीली दिखाई दे सकें, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जो इसमें सबसे मेन और बुनियादी ऑप्शन जो हमारे बहुत आगे काम आने वाली है वो है मिनिमम रेडियस। इसका इस्तेमाल मैं अभी आपको बताता हूँ। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि इसमें बाकी सारे का सारा एरिया ग्रीन है, लेकिन कुछ एरियाज़ उसने रेड कर दिए हैं, जो कि हमें ये बता रहे हैं कि इस एरिया के अंदर जो रेडियस है वो सबसे कम है। तो ये हमें मदद देता है टूल सिलेक्शन में कि इस एरिया के अंदर हम कौन सा टूल चलाएंगे तो हमें यहाँ पर जो हमारा रिक्वायर्ड रेडियस है वो हमें मिल जाए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कमांड है पावर मिल के अंदर, जो कि हमें ये बताती है कि हम टूल कौन सा इस्तेमाल करें जो कि हमें इस जगह पे वो रेडियस दे दे। तो ये मिनिमम रेडियस है जो कि हमें बताता है कि आपके मॉडल के अंदर मिनिमम रेडियस कितना है जो कि आपको रिक्वायर है, जो कि आपको हासिल करना है मशीनिंग के दौरान। आगे जो है ड्राफ्ट एनालिसिस। अब ये जो हमारे पास मॉडल है इसमें डिफरेंट जगह पे ड्राफ्ट दिया हुआ है। अब ये ड्राफ्ट है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ड्राफ्ट ये होता है कि जब भी वर्क पीस को हमने मोल्ड से बाहर निकालना होता है तो उसकी दीवारों पे हल्का सा हम पेपर जो है वो दे देते हैं ताकि पीस जो है वो आसानी मोल्ड से बाहर निकल सके। इसको ड्राफ्ट कहते हैं। तो ये है किस किस दीवार के ऊपर हमने ड्राफ्ट दिया है, इसके बारे में ये बताता है कि ड्राफ्ट है या नहीं है। आगे जो ऑप्शन हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। बहरहाल इसमें जो दो ऑप्शन हैं प्लेन शेड और मिनिमम रेडियस, ये ऑप्शन जो हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इसको हम प्लेन शेड के ऊपर रखते हैं। दूसरी ऑप्शन जो है वो वायर फ्रेम की है। अगर आप मॉडल के अंदर कोई वायर फ्रेम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, उसको ऑन और ऑफ़ करने के लिए आप इस बटन का इस्तेमाल करते हैं और इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था व्यू टूल बार। अब मैं माउस का आपको इस्तेमाल बता सकता हूँ कि इसमें माउस को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शिफ्ट को दबा के रखें और माउस का जो सेंटर वाला बटन है उसको भी साथ में दबाएं। उससे आप इसको एक जगह से दूसरी जगह मॉडल को लेके जा सकते हैं। शिफ्ट को दबाकर माउस वाले सेंटर वाले बटन को दबाकर आप माउस को अगर ड्रैग करते हैं तो आप इस तरह की मोशन को हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ज़ूम करना चाहते हैं तो व्हील को घुमाएं आगे वाली डायरेक्शन में, और पीछे वाली डायरेक्शन में अगर आप घुमाते हैं तो आप ज़ूम आउट कर सकते हैं। इसी तरह आप माउस के सेंटर वाले बटन को अगर दबा के रखते हैं और आप ड्रैग करते हैं माउस को तो आप डिफरेंट लोकेशन से वर्क पीस को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंटर माउस बटन। तो इससे आप इसमें मुख्तलिफ आप देख सकते हैं। इसके बाद आप अगर कंट्रोल दबाते हैं और माउस का सेंटर वाला बटन दबाकर अगर आप ऊपर की तरफ करते हैं तो आप वर्क पीस को जूम कर सकते हैं, और नीचे करते हैं तो जूम आउट हो सकता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो आगे इंशाल्लाह ताला वीडियोस के अंदर मैं आपको जो हमारा मशीनिंग सेटअप है उसके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।